नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं पलटू चाचा, आप लोग भी कहते हैं सब लोग। वो पलटू चाचा नहीं है, वो पटकू चाचा है। वो पलटते कभी नहीं है, वो पटकते हैं। अरे कितनी बार तो पलटे हैं। पलटे नहीं है, पटके हैं। जब जरूरत पड़ी, उनको लगा कि कोई हम पर हावी हो रहा, तो वो उठा के धोबिया पाट देते हैं, पटक सीधा। वो पटकू चाचा है। और ये लिखिएगा थंबनेल में कि पलटू चाचा बोलना बंद करो, पटकू चाचा उनका नाम रखिए। और जरूरत पड़ेगी अगर कोई उनके काम में बाधा डालेगा, उनके काम करने के तौर तरीके अपने अलग हैं, भारत के और मुख्यमंत्रियों से अलग हैं। और उन्होंने अपने उस काम का लोहा बिहार में मनवाया है। बिहार का बड़ा वर्ग आज भी नीतीश कुमार के काम की प्रशंसा करता है। कुछ फैसलों से असहमति जताने के बाद भी मोटा मोटी जो बिहारी भाषा में आप बोलेंगे तो नीतीश कुमार के काम से लगभग सभी वर्ग संतुष्ट होता है, ये कहकर कि नहीं, काम के मामले में भाई शिकायत नहीं कर सकते हैं। एक बात, नौकरियों की बात करें, उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षक बिहार में नौकरी कर रहे हैं। हजारों, मैं कह रहा हूं, तादाद हजारों का मतलब 1000 नहीं, हजारों। ये बिहार में जो नौकरी मिली है, क्रेडिट भले वो तेजस्वी जी जबरदस्ती ले रहे हैं कि हम जब आए तब हुआ, लेकिन ये सारा रोड मैप जो है वो नीतीश कुमार जी का बनाया हुआ। कोई वर्ग नहीं है जिसको उन्होंने अछूता रखा हो। विकास की जो गंगा जिसको कहते हैं, वो अगर बहाई है तो वो गांव का सुदूर इलाका क्यों ना हो, वहां भी वो दिखता है कहीं ना कहीं। कोई अछूत कहीं नहीं रहा। के मसीहा लालू यादव को कहा जाता है अमीरों के मसीहा हैं, अरबों खरबों रुपए के जमाखोर हैं, और जेल की यात्रा करके आए हैं। अभी हाल फिलहाल ही घोटाला करके, अब तो खैर नंबर लगा हुआ, कब स्वर्ग सिधारेंगे और किस दिन हम लोग शोक सभा करेंगे, भगवान जाने, दिन गिन रहे हैं। लेकिन रिटायरमेंट का समय तो नीतीश कुमार का हो नीतीश कुमार देखिए ना, अभी भी सारे चैनल पे नीतीश क्यों चल रहे हैं। बस एक बार दिल्ली आए, पटना गए, एक बार लालू जी को फोन किए, बस हो गया, टीवी में सब खबर, पीछे नीतीश आगे। नीतीश जी से आप लोगों का कोई क्या गठबंधन हुआ है? क्या आप उनका बड़ा पक्ष ले रहे हैं? नहीं, सच नहीं। मेरा नाम हाफिज गुलाम सरवर है। मेरा किसी से गठबंधन हो या नहीं हो, कोई मेरा सगा भाई क्यों ना हो, या मैं जिस पार्टी में रहूं वही पार्टी गलत क्यों ना करे, मैं गलत को गलत और सही को सही कहता हूं। नीतीश कुमार बेदाग, परिवारवाद से अलग, पूंजीवाद से अलग, जातिवाद से अलग, सांप्रदायिकवाद से अलग, उसकी अपनी एक अलग राजनीति, एक अलग क्वालिटी डेवलप किया नीतीश कुमार ने। नो डाउट, आप कुछ भी विरोधी होकर कह सकते हैं, वो आपको अधिकार है। तो जिस गठबंधन का वो हिस्सा है, वो गठबंधन, यही तो कमाल का खेल है। यही तो, सुनिए, यही कमाल है। बिहार में अगर सांप्रदायिक शक्तियों को किसी ने रोक रखा है आज तक, तो ये श्रेय नीतीश कुमार को जाएगा। जिस दिन नीतीश कुमार खत्म हो गए ना, भाजपा वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। लिख ले, कोई गलतफहमी न पाले, ये नीतीश कुमार है जिसने भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी हद में रखा है। ये नीतीश कुमार है, मैं कह रहा हूं इस बात को। मैं उस पार्टी में नहीं हूं। और कहा यह जा रहा है कि भाजपा ने नीतीश जी को हाईजैक कर लिया है, कुछ बोल नहीं। नीतीश को कोई हाईजैक, कोई बिहार में नहीं आएगी। ये आज आपको बता दे रहा हूं। जब तक बसपा थी ना उत्तर प्रदेश में, भाजपा नहीं आती थी पूर्ण बहुमत में। बसपा खत्म, भाजपा पूर्ण बहुमत में। जब जेडीयू खत्म होगी तभी भाजपा पूर्ण बहुमत में आएगी, वरना कभी नहीं। अगर जेडीयू को खत्म करने की साजिश चली जा रही थी तो नीतीश कुमार ने अपना एक रूप दिखाया, वही रूप जिस रूप को देखकर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। बस वो रूप ही तो अभी दिखाया था नीतीश कुमार ने, अभी कुछ किया कहाँ, कोई बयान दिया क्या? वो पुरनका बयान सब लोग चला रहे हैं, टीवी वाले भी, यूट्यूब वाले भी। पहले वाला कि मैं जा रहा हूँ इस्तीफा देने, वही वायरल हो रहा। कुछ अभी उन्होंने मीडिया से नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ एक रूप दिखाया। या फिर से पटकनी वाला खेल चलेगा क्या? अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब भाजपा की वहाँ सरकार मिल जाएगी, बन जाएगी। वहाँ के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो क्यों नहीं कहेंगे? लीजिए, भाजपा उनकी पार्टी, तो क्यों नहीं कहेंगे? मेरी पार्टी है, मैं सोचता हूँ मेरे पार्टी का सरकार बन जाए। में तो जेडीयू है ना उनके। अरे भाई, सहयोगी से क्या होगा? हर पार्टी को यह अधिकार है बोलने का कि मेरी इच्छा है कि मेरी सरकार बन जाए, मेरे बड़े नेताओं को यही श्रद्धांजलि होगी। मैं तो कहता हूँ अब मेरे माता और पिता की आत्मा को भी खुशी तब मिलेगी जब मैं भी केंद्र में मंत्री बन जाऊंगा। तो ये कोई बुरी बात है क्या? हर आदमी की इच्छा है। तो अगर लोग ये कयास लगा रहे हैं कि नहीं, इस बयान के साथ जेडीयू कैसे साझ रहेगी? इसीलिए तो रूप उन्होंने दिखाया। उन्होंने एक रूप दिखाया है जब आरजेडी ने अपना प्रभाव बढ़ाया और इन्हें लगा कि आरजेडी
हमें हानि पहुंचा सकती है या काम में बाधा डाल सकती है, तो एक रूप दिखाया। आपने कहा पलट गई, पलट नहीं गए। आरजेडी को इन्होंने पटक के बोला कि अब तू नहीं आएगा जब तक मैं नहीं रहूंगा, चाचा से भतीजा आगे मत बढ़ियो। अब इस बार भाजपा को भी उन्होंने पटक के कह दिया कि सुन ले भाई, रहना तो मेरी शर्तों पर, मेरी शर्त नहीं तो सरकार नहीं। तो ये तो कमाल की पॉलिटिक्स है। भारत में इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनकी 40, 42, 45 सीट है और 85, 87 सीट वाले भारतीय जनता पार्टी को पीछे लाइन में वो खड़ा रखे हुए हैं और 75 सीट वाले आरजेडी को भी पीछे रखे हुए थे। तो ये कला सब में नहीं पाई जाती है, तो ये नीतीश कुमार में पाई जाती है। अब बीजेपी को पटकनी देंगे अगर वो पटकनी चाचा ये है ही इनके पास जो ये इस बार पटकनी देने वाले हैं अभी कुछ दिनों के अंदर? राजनीति सुनिए, राजनीति के वो पहलवान है नीतीश कुमार जिनके पास वो सारे दाव हैं जो पहलवान आखिरी में इस्तेमाल करता है और कभी अपने चेला को वो दाव बताता नहीं है। नीतीश कुमार जी ने राजनीति में किसी चेला को वो दाव नहीं बताया कि कब हम पटकेंगे और कैसे पटकेंगे। आप देखते रहिए, इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जो तारीफ नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार की, वो अचानक तारीफ करने लग जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। और जो नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, वो अचानक उनके खिलाफ बोलने लग जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जब तक जीवित हैं, बिहार के सर्वमान्य सर्वस्वीकार वो लीडर हैं और जब तक जीवित है लीडर रहेंगे। लालू की बात को आप भी मानते हैं कि नीतीश के पेट में दांत है? अब लालू जी से पूछिएगा, अगर इस बार पटकनी हुई, पलटी तो हम बोलते नहीं, पटकनी, तो फिर लालू जी से पूछिएगा, कहा जी लालू जी आप जो बोलते थे कि नीतीश के तो पेट में दांत है, तो आप बताइए क्या है। सच्चाई यह है, ये कहावत है, पेट में दांत बोलने का मतलब बातों को पचाने की क्षमता, कम बोलना ज्यादा करना, ये नीतीश कुमार की आदत है। गंभीर हो जाना, कुछ नहीं बोलना। अगर उनके साथ रहने वाले लोगों को पता है, उनकी आंख से वो समझ लेता कि इस बार मुख्यमंत्री जी ये फैसला लेने वाले हैं। ये नीतीश कुमार के अंदर कला है। अरे छोड़िए ना, छात्र का अलग मुद्दा को, आंदोलन में जब राजनीति कीजिएगा तो पिटबे कीजिएगा। नेता को क्यों घुसा रहे हैं आंदोलन में? आप आंदोलन कीजिए विशुद्ध रूप से, छात्र आंदोलन हो चाहे, हर आंदोलन में नेतागिरी। उसी आंदोलन से ये निकले हैं और वही तो उसी आंदोलन से तो पूरा भारत का नेता जितना है, लालू जी कौन आंदोलन, वो भी तो आंदोलन से निकले हैं, नीतीश जी भी आंदोलन से निकले हैं। आप केंद्र में देखिए, जितने नेता नजर आएंगे उन 80% आंदोलन से निकले हुए हैं। इसका यह मतलब नहीं कि कोई आंदोलन के नाम पर राजनीति करे। आंदोलन होना चाहिए, छात्रों को अधिकार है, करना चाहिए, हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कभी वो नेता कूद के आ रहे हैं, कभी उसको फंसा रहे हैं, फिर वो नेता कूद के आ रहे हैं, उसको फंसा रहे हैं, तो वो आंदोलन डिरेल हो जाएगा और डिरेल हो रहा है। इसलिए समय रहते इसको शुद्ध आंदोलन का रूप दीजिए और मुख्यमंत्री जी को बात करना चाहिए स्वयं छात्रों से, वो करेंगे। बहरहाल मैं सरकार के काम से हमारा क्या लेना देना, हम लोग टिप्पणी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बात तो करनी चाहिए सरकार को। लेकिन ये सवाल जो आपका है पलटने वाला, ये आंदोलन से अलग है, इसका आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कि वो लोग जिनको ये लग रहा होगा कि इस बार हमें पटकनी देंगे, कहीं वही ने आंदोलन खड़ा करके घेरे हुए हैं उनको कि जब तक आंदोलन रहेगा तो अस्थिर सरकार को नहीं कर सकते हैं, रुकना मजबूरी है, कुछ पॉलिसी बना रहे होंगे, कुछ योजना बना रहे होंगे। देखिए सब धुरंधर हैं, सब धुरंधर। आपको पता है दिल्ली में भी एक